दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही डिमांडेबल कोर्स की जो कि है एडीसीए कोर्स। अब देखो एडीसीए एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है और दूसरा जब भी आप रिकमेंडेशन की बात करो या फिर ज़्यादातर लोग आपको प्रेफर करेंगे कि एडीसीए कोर्स करो जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही जगह बेनिफिशियल हो। अब जब ये बात सामने आती है तो आपके माइंड में काफ़ी डाउट्स आते होंगे कि एडीसीए कोर्स होता क्या है, एडीसीए कोर्स का टाइम कितना होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और साथ ही इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस कोर्स को करने के बाद आप किन किन जॉब प्रोफाइल्स में वर्क कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम एडीसीए कोर्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है और जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं उन सब के ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो एडीसीए जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये जो टर्म मैं बोल रहा हूँ एडीसीए, इसका मतलब क्या है और ये कोर्स एक्चुअल में होता क्या है। देखो एडीसीए का पूरा मतलब है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब कि ये जो कोर्स है वो एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि आप 10th कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। मतलब अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो कितनी है, 10th। अगर आपकी 10th हो रखी है इट मीन्स आप एलिजिबल हो इस कोर्स को करने के लिए। दूसरा सवाल आता है कि ये कोर्स कितना लंबा है। तो देखो ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो है 1 साल, मतलब 12 महीने का टाइम पीरियड रहता है जो कि इस कोर्स का होता है। लेकिन कई इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2-2 घंटे की क्लास लो और यही जो 1 साल का कोर्स है वो हम आपको 6 महीने में ही कवर करा देंगे। तो चलो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि एडीसीए है क्या। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक डिप्लोमा कोर्स है जिसका 1 साल का टाइम पीरियड है और इसकी एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम आपकी 10th हुई होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कि ये जो कोर्स आप करने जा रहे हो इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा जिसके बिहाफ पर आप क्या क्या काम कर सकते हो। सबसे पहली चीज इस कोर्स की हम बात करें तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप दूसरे कोर्सेज की भी वीडियो अगर देखी होगी तो वहां पे मैंने एक टर्म बोला होगा कि आप कोई सा भी डिवाइस चला रहे हो तो उस डिवाइस की फंक्शनैलिटीज को यूज करना आपको आना चाहिए। आज के डेट में आप कोई भी फोन यूज कर रहे हो तो आपको पता है ना स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, या फिर ये काम मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा, मुझे वीडियो कैप्चर करनी है, फोटो कैप्चर करना है, मैं कैसे करूंगा। सेम लाइक जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी जो फंक्शनैलिटीज है वो आपको सबसे पहले बताई जाती है। ध्यान रहे अगर आप कहीं पे भी कोर्स करने जा रहे हो तो वहां पे ये ध्यान रहे, आप इस बात को पक्का कर लेना कि वहां पे मिनिमम आपको विंडो 10 पे कोचिंग प्रोवाइड की जा रही हो। ऐसा ना हो कि वो आज के जमाने में आपको विंडो 7 या एक्सपी सिखा रहे हैं तो वहां पे बिल्कुल मत सीखना, उसमें आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। तो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम होना चाहिए। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जो भी बेसिक्स होते हैं कंप्यूटर की, लाइक कंप्यूटर कैसे आप यूज करोगे, पहली चीज कुछ बेसिक ऑप्शंस हो गए जो आपको पता होना चाहिए, लाइक वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, पेंट हो गया, स्क्रीनशॉट, कुछ शॉर्टकट्स हो गए, कंट्रोल पैनल्स हो गए, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो होता है एमएस ऑफिस, जिसमें मेनली 5 चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है, कुछ 3 ही कवर करेंगी, कुछ 4, कुछ 5। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो एमएस ऑफिस एक वन ऑफ द फेमस टर्म है जिसमें आपको सबसे पहले शुरुआत की जाएगी एमएस वर्ड से, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जो एमएस वर्ड होता है इसका यूज बहुत जगह किया जाता है। जैसे आप देखते हो कोई भी आपको फॉर्म बनाना है, रिज्यूम बनाना है, लेटर हेड बनाना है, कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है, कोई नॉर्मल फॉर्मेट या डिजाइन बनाना है, वो काम आप एमएस वर्ड की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो इन सभी कामों के लिए अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपको कोई भी एप्लीकेशन लिखनी है, कोई भी मान लो फॉर्मेट बनाना है, तो उसके लिए आप एमएस वर्ड का यूज कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एक्सेल, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। एक्सेल की हम बात करें तो देखो अगर आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे वो छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या इन आउट हो रहा है, क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उन सब का जो हिसाब किताब है वो रखने के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो एक्सेल एक तो आपको आना चाहिए और साथ ही आपकी पकड़ इसमें अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छी सैलरी चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद जो तीसरा सॉफ्टवेयर है वो है एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप प्रेजेंटेशन, यानी कि आसान भाषा में आपको समझाता हूं कि अगर आपको मीटिंग लेनी है और आपके जो भी सीनियर है, टीम मेंबर्स है, उनको कोई बात समझानी है और वो बात समझाना है आपको डिजिटल वे में, मतलब आपने देखा ना पिक्चरों में देखा होगा कि प्रोजेक्टर से चीजें चल रही है और आप वो सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वही काम किया जाता है पावर पॉइंट की मदद से।
जिसमें आप डिजिटल बेसिस पे कोई भी फाइल, कोई भी बात अगर आपको रखनी है वो आप तैयार करते हो, और प्रोजेक्टर की मदद से जो भी आपके टीम मेंबर्स है, सुपरवाइजर है, उनके सामने उन चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। देन दो और सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एमएस एक्सेस होता है और एक होता है एमएस आउटलुक। तो हो सकता है कि कुछ इंस्टीट्यूट में आप सीख रहे हो तो आपको ये तीन चीजें सिखाई जा रही है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्योंकि ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेस, आउटलुक कोई बड़ी चीज नहीं है, आप 1-2 दिन 3 दिन में टाइम देके इंटरनेट से भी सीख सकते हो। तो अगर आपको सिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सिखा रहे तो कोई बड़ी डील नहीं है, आप इंटरनेट से भी देख के ये दो चीजों को कवर कर सकते हो। इसके बाद जब ये एमएस ऑफिस का पोर्शन कवर हो जाता है, जिसमें 5 चीजें मैंने बताया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस और आउटलुक, ये 5 चीजें। ये कवर होने के बाद आपको इंटरनेट का पोर्शन कवर कराया जाएगा। इंटरनेट में मेनली आपका, अगर मैं ब्राउजिंग से रिलेटेड बात करूं, इंटरनेट चलाना आज के डेट में सबको आता है, बट ऑफिशियल डेटा से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, लाइक आपको ऑफिशियल मेल कैसे भेजना है, कंपोजिंग कैसे करना है, या फिर मैं बात करूं शेड्यूल मेल कैसे करना है, तो वो सब चीजों की नॉलेज आपको इस सेशन में दी जाती है। इसके साथ ही HTML एक वन ऑफ द फेमस लैंग्वेज है जिसकी मदद से वेब डिजाइनिंग की जाती है, तो HTML की नॉलेज आपको दी जाती है। कई इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो कि आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 जो पोर्शन है वो कवर कराएंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जिनके बारे में मुझे पता है वो ज्यादातर आपको सिर्फ एक लैंग्वेज बताएंगे जो कि बेसिक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज होती है, HTML, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिसकी मैं रियलिटी में बात करूं कि अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो जिसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना है, या फिर कुछ इस तरीके से नॉर्मल हो गया, वहां पे आपको HTML का कुछ खास यूज नहीं पड़ने वाला, ये बात आप लिख के ले लो। तो ये एडिशनल है, एड ऑन कर देते हैं, बट इसका कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता। अब इसके बाद होता है एक और मेन टर्म जो कि है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड पोर्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने बोला एक्सेल इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग का जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है। मेनली अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूं तो यहाँ पे आपको कोरल ड्रॉ सिखाया जाता है, फोटोशॉप सिखाया जाता है, और दो सॉफ्टवेयर के बीच में एक इनडिजाइन या इलस्ट्रेटर, या तो वो आपको इनडिजाइन कवर करा देंगे या आपको इलस्ट्रेटर बता देंगे। मैं आपको यहाँ पे कोरल ड्रॉ का यूज बता देता हूँ। आप देखते हो रोड पे आपको अलग अलग होर्डिंग्स नजर आते हैं, पोस्टर्स नजर आते हैं, बैनर नजर आते हैं, कप पे आप अलग डिजाइन देखते हो या फिर वॉलपेपर पे अलग डिजाइन देखते हो। तो जितने भी मैं इमेज एडजस्टमेंट के साथ डिजाइन्स की बात करूं, उन सबको बनाने के लिए यूज किया जाता है कोरल ड्रॉ का। जितने भी बैनर देखते हो ना आप, चाहे वो चुनाव के बैनर हो गए या फिर मान लो एडवर्टाइजमेंट के बैनर्स हो गए, डिफरेंट पर्पज से देख लो, या फिर आप अमेजोन का वो देख लो कि जो अमेजोन पे जाओगे तो एक इंटरफेस आपको नजर आता है कि ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है आपको। वो सभी चीजें कोरल ड्रॉ की मदद से आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। विजिटिंग कार्ड, लोगो, फॉर्मेट्स, ग्रीटिंग कार्ड, शादी के कार्ड, इन सबको भी बनाने के लिए कोरल ड्रॉ का ही यूज किया जाता है। तो कोरल ड्रॉ आपको सिखाया जाएगा। दूसरा आता है फोटोशॉप। फोटोशॉप के बारे में आप सबको पता होगा कि अगर कोई काला है उसको गोरा करना है, किसी की फोटो को आपको अच्छा करना है, पासपोर्ट साइज फोटोज निकालनी है, या फिर शादी की एल्बम्स क्रिएट करनी है, उन सब जगह पे फोटोशॉप का यूज होता है। तो फोटोशॉप के बारे में आप सबको पता है कि आज के डेट में तो डिमांड इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वेडिंग्स में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, फोटोशूट में बहुत ज्यादा यूज होता है, और भी जगह पे आप इनका यूज देखते हैं। तो फोटोशॉप की नॉलेज आपको दी जाती है। इसके बाद 2 सॉफ्टवेयर आपको सिखाए जा सकते हैं। एक इलस्ट्रेटर होता है जो कि प्लस पॉइंट होता है। फोटोशॉप अगर आपको आता है और इलस्ट्रेटर आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो या तो आपको इलस्ट्रेटर कराया जाएगा और नहीं तो आपको इनडिजाइन कराया जाएगा, बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि वो आपको इनडिजाइन करा रहे हैं या फिर इलस्ट्रेटर। इतना कवर होने के बाद जो लास्ट पोर्शन होता है वो होता है टैली का, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। देखो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मान लो अगर मैं कोई भी बिजनेस चला रहा हूँ, एक छोटी दुकान है या फिर एक बड़ी कंपनी है, तो सरकार की नजर में मेरे पास उसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए कि ये हिसाब होना चाहिए कि मैं जो लेन देन कर रहा हूँ वो जेन्युइन है या नहीं, मैं टैक्स भर रहा हूँ या नहीं, या फिर मैंने जिससे सामान खरीदा है उससे मैंने इनवॉइस लिया है या नहीं। तो जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो बिजनेस में, चाहे वो एक छोटा बिजनेस हो या एक बड़ा बिजनेस हो, तो उसको मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो है टैली। जब भी आप कहीं पे कुछ खरीदने गए होंगे शोरूम वगैरह में, तो एक इनवॉइस आपको बना के मिलता है। आप टायर खरीदने चले जाओ, फ्रिज खरीदने चले जाओ, कुछ भी, तो आपको एक बिल दिया जाता है। वो बिल भी जो बनता है वो बनता है टैली सॉफ्टवेयर पे। तो सबसे पहले तो अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग टर्म की बात करूं तो पहले तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स बताएंगे। देन आपको टैली प्राइम, पहले ERP 9 चलता था, अब टैली प्राइम चलता है, तो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर आपको कवर कराया जाएगा। देन टैक्सेशन। टैक्सेशन क्यों? क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी की डेट में 0%, 5%, 12%, 18% और
28% जीएसटी लगता है। लेकिन वो जीएसटी कहाँ कहाँ लगेगा, किस पे कितना, किस पे कम, किस पे ज़्यादा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जीएसटी के टाइप्स क्या है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे कौन सा लगेगा, कहाँ पे कितना लगेगा, ये सब कुछ आपको इस क्राइटेरिया में सिखाया जाता है। तो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म है। और इसके अलावा एक एडिशनल बोल लूँ कि आपको इंग्लिश टाइपिंग, जो कि डे टू डे लाइफ में आपको हर 10 मिनट 15 मिनट के लिए बोला जाएगा कि बिना देखे इंग्लिश टाइपिंग करो सॉफ्टवेयर पे, तो एक इंग्लिश टाइपिंग और एड ऑन कर दो। तो मेनली अगर आप देखो तो सबसे पहले तो मैंने बताया कंप्यूटर बेसिक्स, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एमएस ऑफिस का पैकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का पोर्शन हो गया, जिसमें कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इन डिजाइन या इलस्ट्रेटर, दोनों में से एक। इसके बाद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पोर्शन, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक्स, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और टैक्सेशन, और लास्ट में होती है इंग्लिश टाइपिंग। तो ये जितना भी टर्म है ये आपको इसमें कवर कराया जाता है। और बात करें इन चीजों को सीखने के बाद, क्योंकि एक दिमाग में डाउट होता है कि चलो मैंने सीख लिया, नॉलेज ले ली, लेकिन मैं किस जॉब के लिए अप्लाई करूं। तो देखो, अगर वैकेंसी निकलती है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जॉब के लिए तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर जॉब निकलती है बैकएंड एग्जीक्यूटिव के लिए तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हो गया, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए हो गया, या फिर एक्सेल ऑपरेटर के लिए हो गया, यहां तक कि फोटो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, इन सब जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो इन कोर्स को सीखने के बाद। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, देखो इंस्टीट्यूट आपको कोर्स कराएगा, उसको काम बस इतना है, आपको बता दिया। लेकिन जॉब में क्या होता है कि जितना उन्होंने बताया उतना नहीं होता, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आप काम कर पाओगे। तो ये ध्यान रहे कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करें। जितना प्रैक्टिकल्स करोगे उतना इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा और उतनी अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस और आपके ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों एडीसी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स और डाउट्स आपके माइंड में होंगे वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।